अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर से मरीज परेशान है। एमजीएम अस्पताल के रेजिडेंट और प्रशिक्षित डॉक्टरों ने आज से 2 दिनों के लिए अपने आप को कार्य से अलग कर लिया है। बता दें कि ये तमाम डॉक्टर वेतन नहीं मिलने से नाराज है। विगत 5 महीनों से डॉक्टरों को वेतन नहीं मिला है। ऐसे में पूर्व से ही ये सभी आंदोलित हैं। वैसे ही 17 जून को भी इनके द्वारा हड़ताल किया गया था और उसी दिन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन्हें आश्वासन दिया था कि 10 दिनों के भीतर इनके वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन समय सीमा के उपरांत भी इनका वेतन निर्गत नहीं किया गया। फलस्वरूप इन्होंने सोमवार से फिर से 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की और ओपीडी एवं इंडोर की सेवाओं को ठप्प कर दिया। ऐसे में तमाम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। पेमेंट देने का आश्वासन मिला था, पर उसके बाद 2 बार और डॉक्टरों का टीम मिलने गया बन्ना गुप्ता सर के घर पे, तो श्री बन्ना गुप्ता सर जो हैं बोले कि कुछ दिन और वेट करो, आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब हम लोग का डिमांड है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग का पेमेंट आना चाहिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और हम लोग इस बार किसी के बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि मौखिक आश्वासन बहुत हो गया। अब हम लोग को लिखित आश्वासन चाहिए कि 3 दिन के अंदर हम लोग पेमेंट देंगे। देश भर में विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन रैली निकाली गई। देश भर के 400 जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर में ये रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने देश भर में प्रदर्शन कर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रेम झा ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या ही देश के विकास का बाधक है और इस कारण देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए ताकि भारत देश का पूर्ण विकास संभव हो सके। अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पूरे देश भर के 400 जिला मुख्यालय पर अपने फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया है कि एक बढ़ती जनसंख्या देश में किस प्रकार विकास में बाधक है, उसको हम लोग इंगित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को देश में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा एक अनोखी पहल कर गरीब तबके के होनहार छात्रों के उत्थान की पहल की गई है, जहां इन्होंने बिना पानी पाठशाला की शुरुआत अपने विधानसभा क्षेत्र से की है, जिसमें छात्रों की निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी मीडिया को उन्होंने दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसकी शुरुआत भाजमो के बारीडीह स्थित कार्यालय से होगी, जहां पहले सत्र में 3 बैच के साथ इसकी शुरुआत होगी। प्रत्येक बैच में न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 छात्र होंगे। यहां कक्षा 8, 9 और 10वीं के वैसे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी जो मेधावी हो और गरीब तबके के हो। विधायक सरयू राय ने कहा कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की प्रयास वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका ये प्रयास सफल रहा तो आगे चलकर वे सरकार और जिला प्रशासन से इसके ब्रांच खोले जाने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग करेंगे ताकि इसके दायरे को बढ़ाया जा सके। 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा के दिन से हम लोग एक वीणा पाणी पाठशाला आरंभ कर रहे हैं। इस पाठशाला में 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कहा जाएगी, कोचिंग की जाएगी और जो परिवार निजी विद्यालयों में खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, सरकारी विद्यालय में भेजता है, उसके बाद भी उसको ट्यूशन देने, कोचिंग कराने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे परिवार के बच्चों का चयन करके हम लोग 3 जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं 10वीं क्लास तक, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, इन तीनों की हम पढ़ाई करेंगे, कहीं कोचिंग करेंगे, ट्यूशन करेंगे, पूरी तरह से व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। अगर वीणा पाणी पाठशाला का हमारा यह प्रयोग सफल रहा तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा, प्रशासन से आग्रह करूँगा कि आप हमारे क्षेत्र के कुछ विद्यालयों में आप स्थान दिलवा दीजिए ताकि वहाँ भी हम वीणा पाणी पाठशाला की का विस्तार करें।
फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के बैनर तले राज्य भर में पीडीएस दुकानदारों ने सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार के समक्ष 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी एसोसिएशन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया गया। इनके द्वारा राज्य सरकार पर मनमानी का आरोप भी लगाया गया। इन्होंने कहा कि तमाम दुकानदारों को राज्य भर में समय पर राशन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है, जिससे दुकानदार और ग्राहकों के बीच दूरियां बढ़ रही है। वहीं कई जगह पॉस मशीन खराब पड़े हैं, जिससे समस्या और बढ़ गई है। लेकिन सरकार इसका पूरा दोष दुकानदारों के मत्थे मढ़ रही है, जिस कारण दुकानदारों ने अब आंदोलन का रुख अपनाया है। इन्होंने कहा कि आज केवल सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो आगे आंदोलन उग्र होगा। राज्य के सभी मुख्यालयों में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला कमेटी भी एक दिवसीय 9 सूत्री मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को उपायुक्त महोदय के नाम से देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे राज्य में डीलरों को राज्य सरकार के द्वारा गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है। कई हजार मेट्रिक टन राशन को लैप्स कर दिया गया है, जिसके चलते दुकानदार के साथ साथ पूरे जिला में लाभुक भी परेशान हैं। लाभुक समझते हैं कि डीलर को राशन मिल रहा है, लेकिन डीलर आराम से उसको बेच करके घर में बैठ के खा रहा है। कि आज जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, कहाँ पर गलतियां हैं, किसकी खामियां हैं, इसको जांच कराया जाए और राशन वितरण को सिस्टम को सुधारा जाए। नहीं तो आज हम लोग शांति से धरना पर बैठे हुए हैं। कल पूरे जिला के डीलर सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट और ऑपरेटर की मांग को लेकर जुगसलाई विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर श्री मिश्रा ने बताया कि आज़ादी के 70 साल बाद भी जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आधुनिकीकरण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद भी उक्त केंद्र में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, रेडियोलॉजिस्ट और ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति नहीं होना कहीं न कहीं मंत्री के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने बताया कि मंत्री के निर्देश के बाद सिविल सर्जन ने कुछ तकनीक मजबूरी बताई है, जिसे उपायुक्त को संज्ञान में दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उपायुक्त के स्तर से इस दिशा में पहल की जाएगी। जमशेदपुर में बंगबंधु एवं बंगाली समुदाय के लोगों ने पुलिस अधिकारी द्वारा बंगला भाषा का अपमान किए जाने का विरोध जताते हुए उक्त पुलिस पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। घटना पूर्व जिला परिषद सदस्य के साथ घटी है, जहां परसुड़ी थाने के एसआई ललन सिंह के द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य पिंटू दत्ता एवं उनके सहयोगों को बंगला भाषा में थाने में आपस में बात करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि विगत शनिवार को उनके क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हुई थी और थाने में ही वे अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बंगला भाषा में बात कर रहे थे, जिस पर थाने के पुलिस अधिकारी ने उन्हें फटकार लगाते हुए बंगला भाषा में आपसी बात करने से रोका। पिंटू दत्ता ने कहा कि थाने के अधिकारी ने बंगला भाषा का अपमान किया है और इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई करे, अन्यथा आगे बंगाली समुदाय के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे परसुड़ी थाना जो है, परसुड़ी थाना में हम लोग एफआईआर दर्ज करने के लिए गए थे। तो एफआईआर दर्ज करने का गए थे तो वहाँ पर जो बड़ाऊ से हम लोग बात कर रहे थे। बात करने के दरमियान हम लोग आपस में कुछ गांव के लोगों के साथ में बांग्ला, अपना जो मातृभाषा बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे। तो वहाँ का जो एसआई है, एसआई ने बताया कि आप लोग बांग्ला भाषा में यहाँ बात करना यहाँ पर नहीं चलेगा। हमने बोला भाई क्यों, हम अपना मातृभाषा में आपस में बात कर रहे हैं, आपसे तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने बोला ना निकल जाओ यहाँ से, बांग्ला भाषा में बात नहीं चलेगा। तो ऐसा अपमान करना बांग्ला भाषा को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं बंगोभाषी का सहयोग लिए हैं, बंगबंधु का सहयोग लिए हैं और सभी बंगबंधु साथी आज हम लोग डीसी मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ज्ञापन में अगर निष्कर्ष निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रहेगी। अग्रहरी समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमशेदपुर से श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि पूरे झारखंड से जमशेदपुर से ही 2 लोग शामिल हुए हैं।
चार धामों में प्रभु का सबसे कठिन धाम श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए अग्रहरी समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार अग्रहरी एवं समाज के अन्य सदस्य हरिओम अग्रहरी टाटानगर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां चंडीगढ़ से अपनी यात्रा वे प्रारंभ करेंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार अग्रहरी और हरिओम अग्रहरी का स्वागत किया। यह जानकारी देते हुए पवन अग्रहरी ने बताया कि चारों धाम में यह सबसे कठिन धाम है, जिसमें 19,000 फीट की यात्रा तय करनी है। उन्होंने बताया कि पूरे भारत से 14 लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। झारखंड से मात्र वे 2 लोग ही इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम लोग श्रीखंड महादेव जी का यात्रा में जा रहे हैं, जो कि कैलाश मानसरोवर जो होटल शिव जी का पूरे विश्व में 4 जगह होते हैं उनके जो दर्शन किए जाते हैं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, ऐसे 4 धाम है उनका, कैलाश धाम है। तो उसमें में से एक है श्रीखंड महादेव कैलाश जी का दर्शन, जो कि दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान पे है, 19,000 फीट पे है। और हम लोग पूरे झारखंड से 2 लोग जा रहे हैं, हम और हरिओम जी। और हम लोग अभी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम लोग चंडीगढ़ में पूरे इंडिया से 14 लोग जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ में इकट्ठा होकर ग्रुप बना के आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए ANG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।